हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एसआई मात्रक या सीजीएस मात्रक कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो के समाप्त होने तक आपको एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक किसी भी भौतिक राशि का आप निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक निकालना सीखे। और यहाँ पे हमने 10 ठो क्या लिया है, भौतिक राशि लिया गया है और भी आपको लेकर एग्जांपल में समझाया जाएगा। परंतु पहले तो हम इनका निकाले कि इनका एसआई मात्रक कैसे निकाला जाता है और सीजीएस मात्रक कैसे निकाला जाता है। तो इसको सीखने के लिए कुछ आपको बेसिक बातें जाननी होगी। सबसे पहले ये बेसिक बातें जाननी होगी कि भैया हम जानते हैं कि मूल मात्रक क्या होते हैं, 7 होते हैं, जिसमें से मैं 3 ठो बता रहा हूं। सबसे पहले द्रव्यमान, एक होता है लंबाई, एक है भैया समय। ये 3 ठो का याद रखेंगे। अब ये याद रखेंगे कि जो द्रव्यमान है, एक है लंबाई, एक है समय। तो इसमें याद रखेंगे कि एसआई मात्रक में, एसआई मात्रक द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है, ठीक है, किलोग्राम होता है, ठीक है। लंबाई का एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक भी कह सकते हैं, क्या होता है भैया, इसका होता है मीटर, ठीक है, जिसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और एसआई मात्रक क्या होता है, समय का सेकेंड होता है, ठीक है। इतनी बात आप जान जाइए कि एसआई मात्रक द्रव्यमान का केजी, लंबाई का मीटर और समय का सेकेंड होता है। अब आता है भैया कि सीजीएस मात्रक तब क्या होगा। तो यदि हम सीजीएस मात्रक पे बात करें तो याद रखेंगे द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक होता है ग्राम, ठीक है। दूसरा होता है लंबाई का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर और समय का सीजीएस मात्रक होता है सेकेंड। याद रखेंगे एसआई मात्रक हो, सीजीएस मात्रक हो या एफपीएस मात्रक हो या एमकेएस मात्रक हो, भैया सेकेंड का जो क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, हमेशा सेकेंड ही होता है। यदि आप इतनी बात जान गए हैं तो देखिए आप कैसे आसानी तरीके से किसी भी भौतिक राशि का आप मात्रक, चाहे सीजीएस हो चाहे एसआई हो, निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके आप निकालते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता नहीं है। तो अब आते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल। तो इसके लिए तो एक बात और आपको जानना होगा कि जितने भी आपकी भौतिक राशि हैं उनका फॉर्मूला आपको पता होगा, तभी आप निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। क्षेत्रफल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये बात हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुणे क्या होता है, फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब हम भैया लंबाई का एसआई मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, मीटर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीटर। और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है भैया, मीटर ही होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मीटर। तो भैया मीटर और मीटर गुणा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया ना। और ये मीटर स्क्वायर जो होगा यही लंबाई का एसआई मात्रक है। अब हम कहें कि भैया सीजीएस मात्रक क्या होगा। तो यदि हम इसका सीजीएस मात्रक बताएं तो सीजीएस मात्रक बहुत ही सिंपल है। लंबाई का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, और चौड़ाई का सीजीएस मात्रक भी भैया सेंटीमीटर ही होता है, क्योंकि चौड़ाई को भी हम क्या करते हैं, लंबाई द्वारा ही मापा जाता है। तो चौड़ाई का भी मात्रक सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसका सीजीएस मात्रक क्या कह देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर कह देंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक एक करके हम समझते हैं। अब आता है भैया कि आयतन। तो आयतन का मात्रक क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। इतनी बात हम जानते हैं। अब भैया लंबाई का क्या होता है, मैं अब इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि इतनी बात तो आप जान ही गए होंगे। तो अब देखिए हम एक एक करके निकालते हैं और कैसे कैसे आपको याद होगा। इसको आप नोट्स में लिख लिए होंगे आशा करते हैं। अब भैया लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। चौड़ाई का भी भैया मीटर और ऊंचाई का भी होता है मीटर। अब भैया मीटर 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 तीनों गुणा में है तो मीटर क्यू हो जाएगा। तो ये तो निकला आपका एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक, किसका भैया, आयतन का, मीटर क्यू। परंतु यदि हम सीजीएस मात्रक में बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, लंबाई का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर, फिर से चौड़ाई का भी होता है सेंटीमीटर और ऊंचाई का भी होता है सेंटीमीटर। और जब तीनों एक क्या है, गुणा में है, इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। और ये क्या निकला, सीजीएस मात्रक है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब आते हैं घनत्व पे। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द्रव्यमान बटे आयतन।
ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है इसका फॉर्मूला। अब भैया हम जानते हैं द्रव्यमान का, अभी हमने बताया था कि एसआई मात्रक अगर निकालते हैं तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे केजी, ठीक है, और यहाँ पे बटे का चिन्ह देंगे। आयतन का मात्रक अभी हमने निकाला है, एसआई मात्रक में क्या होता है भैया, मीटर क्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीटर क्यू। अब ये जो हमें मिला ये केजी प्रति मीटर क्यू, ये क्या है भैया, ये है घनत्व का मात्रक, या इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बटे नीचे है ना उसको ऊपर भेजते हैं तो ये लिख सकते हैं केजी मीटर माइनस क्यू, ये भी हम लिख सकते हैं। अब ये जो है ना माइनस नहीं है भैया, ये मतलब गुणा का चिन्ह है, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं, या यहाँ पे डॉट भी दे सकते हैं या ऐसे डैश भी दे सकते हैं, उसका मतलब है गुणा। तो आशा करते हैं ये दोनों क्या है भैया, ये दोनों जो है ये है भैया एसआई मात्रक। अब आता है भैया कि सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो सीजीएस मात्रक भी बहुत ही सिंपल है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, सीजीएस ग्राम होता है, तो हमने लिख दिया ग्राम। उसके बाद बटे का चिन्ह है नीचे, तो बटा हमने दे दिया। अब आता है भैया आयतन का सीजीएस मात्रक क्या होगा, अभी हमने निकाला है सेंटीमीटर क्यू, तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर क्यू। तो ये आपका क्या निकल गया भैया, ये जो निकला आपका सीजीएस मात्रक निकल गया। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, या इसे अगर ऊपर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटी मतलब क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यू, ये भी हम लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं ये दोनों एसआई और ये दोनों सीजीएस मात्रक हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं यदि वेग, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है, बटे समय होता है, ये बात हम जानते हैं। अब ये विस्थापन क्या होता है, विस्थापन को लंबाई से ना, मतलब विस्थापन को हम क्या, विस्थापन का मात्रा क्या होता है, क्या होता है, लंबाई होता है, ठीक है, मतलब विस्थापन को हम मीटर से नापते हैं, ठीक है, तो हमने मीटर लिख दिया। और विस्थापन अब क्या है, समय का मात्रा है क्या, सेकेंड, तो हम लिख देंगे सेकेंड, ठीक है। तो ये जो निकला मीटर प्रति सेकेंड, मतलब इसको अगर हम चाहें बटे को तो मीटर बटा इस प्रकार हम दे सकते हैं सेकेंड, तो ये मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा भैया, वेग का मात्रक हो जाएगा। ये क्या है, एसआई मात्रक है, या यदि हम सीजीएस मात्रक में बात करें तो सेंटीमीटर हो जाएगा प्रति सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि मीटर का मात्रक क्या होता है भैया, सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर, और समय का सेकेंड ही होता है। तो ये हो गया किसका, एसआई, और ये हो गया भैया सीजीएस। तो आशा करते हैं अब आप निकाल सकते हैं। ऐसे यदि हम चाल पे आते हैं तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं दूरी और इस प्रकार बटे समय लिख दे रहे हैं। अब ये आता है दूरी का मात्रा क्या होता है, दूरी को किससे नापते हैं, लंबाई द्वारा ही ना, मतलब दूरी का मात्रा क्या होता है भैया, मीटर, तो हम लिखेंगे मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो ये क्या निकल गया, एसआई मात्रक निकल गया चाल का, मीटर प्रति सेकेंड। यदि सीजीएस पे बात करें तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, तो ये निकल गया। अब याद रखेंगे वेग का और चाल का दोनों का मात्रक क्या होता है, सामान्य होता है, चाहे एसआई हो या सीजीएस हो, तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब आता है भैया त्वरण, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण बराबर क्या होता है, बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब वेग बटे समय होता है। तो भैया वेग का अभी हमने निकाला था, क्या है भैया, वेग का हमने यहाँ पे निकाला है मीटर प्रति सेकेंड, तो हमने लिख दिया मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे भी सेकेंड है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नीचे ही ना जाएगा सेकेंड स्क्वायर, तो ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, त्वरण का मात्रक हो जाएगा। या इसे अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि मीटर सेकेंड माइनस 2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है भैया, एसआई मात्रक है। और यदि सीजीएस पे बात करें तो मीटर मतलब वेग क्या है भैया, वेग का भी हमने निकाला है, एसआई मात्रक क्या है, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, और सेकेंड फिर से नीचे है तो सेकेंड इसमें गुणा हो जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो निकला ये है आपका सीजीएस मात्रक। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे, तो अब आते हैं बल पे, कि बल का क्या होता है भैया, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो भैया द्रव्यमान गुणे त्वरण हम यहाँ पे लिख देते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब भैया द्रव्यमान का भी हमने बताया था एसआई मात्रक क्या होता है, केजी होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं केजी, ठीक है। और यहाँ पे त्वरण का मात्रक हमने अभी निकाला है, यहाँ पे त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो निकला आपका केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है, बल का मात्रक है। या अब भाई हम एसआई मात्रक है, इसी के एसआई मात्रक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड माइनस 2,
ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये जो डैश है ये भैया बिंदु है, या आप कह सकते हैं गुणा का चिन्ह है, मतलब केजी मीटर प्रति सेकेंड, मतलब केजी मीटर सेकेंड -2 ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है बटे में नीचे था, इसको ऊपर हमने भेज दिया तो क्या हो गया -2 हो गया। तो ये हो गया क्या भैया एसआई मात्रक। यदि सीजीएस पे बात करें तो केजी का सीजीएस मात्रक मतलब किलोग्राम का सीजीएस मात्रक, द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक क्या होता है ग्राम होता है, तो हम यहाँ पे ग्राम लिख देंगे। मीटर का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख दिए, और सेकेंड का तो भैया वही होता है तो हम लिख देंगे सेकेंड -2। तो ये जो निकला आपका ये इतना, ये क्या है भैया एसआई सॉरी सीजीएस मात्रक है, और ये दोनों क्या है भैया एसआई मात्रक है। तो आशा करते हैं आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं संवेग पे। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं द्रव्यमान गुणे वेग। अब भैया यहाँ पे आता है द्रव्यमान का क्या होता है भैया, द्रव्यमान का होता है केजी। ठीक है, अब वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि अभी हमने वेग बराबर मीटर प्रति सेकेंड बताया है, तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ये जो हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या है भैया संवेग का ही मात्रक है। और यदि हम इसको और एसआई मात्रक लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर, मतलब ऐसे ये डैश हम देते रहे केजी मीटर और फिर से सेकेंड -1, ऐसे भी हम लिख सकते हैं केजी मीटर और क्या सेकेंड -1। ये दोनों क्या है भैया एसआई मात्रक हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था 1 था बस नीचे और ऊपर चला गया तो -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर भाग में था सेकेंड, यहाँ पे गुणा में आ गया तो इसीलिए -1 हमने लिख दिया। अब यदि सीजीएस पे बात करें तो क्या हो जाएगा भैया ग्राम हो जाएगा। ठीक है, केजी का ग्राम हो गया, फिर से मीटर का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकेंड का क्या हो जाएगा भैया सेकेंड ही होता है सेकेंड -1। अब ये जो मिला आपका यह है ऐसा क्या है सीजीएस मात्रक है, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक बात याद रखेंगे कि जो यहाँ पे बल है ना, बल का मात्रक हम जानते हैं न्यूटन होता है, ये भी एसआई मात्रक में याद रखेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है कार्य या उष्मा हो या ऊर्जा हो, मतलब कार्य हो ऊर्जा हो या उष्मा, ये तीनों का मात्रक एक ही होता है। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन होता है, सॉरी कार्य है ना, हाँ विस्थापन। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन। अब भैया हम जानते हैं कि बल का हमने बताया न्यूटन होता है। ठीक है, ये तो होता ही है, यहाँ पे हमने जो बल का निकाले हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये तो ऐसा ही मात्रक है ही, फिर भी न्यूटन भी एक होता है, तो न्यूटन हमने लिख दिया। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, तक न्यूटन मीटर, ये जो निकला न्यूटन मीटर, ये है क्या भैया कार्य का या ऊर्जा का या उष्मा का मात्रक। पहला है न्यूटन मीटर, दूसरा होता है जूल, ये तो पहला हो गया, दूसरा होता है भैया जूल, भी एक याद रखेंगे कार्य का ही एसआई मात्रक है। ठीक है, तीसरा कि भैया इसका तीसरा यदि हम सीजीएस मात्रक पे बात करें तो याद रखें इसका मात्रक होता है अर्ग। ठीक है, किसका भैया कार्य का हो ऊर्जा का या उष्मा का। ठीक है, तो ये बात आप आशा करते हैं समझ गए होंगे। और यदि ऐसे निकाले तो केवल आपको विस्थापन मतलब इसका क्या हो जाएगा कार्य का, यदि ऐसे हम निकालें तो केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे इसका बता दे रहा हूँ। तो बल का हमने निकाला है क्या एस केजी में केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने निकाला है, और इसमें गुणा हो जाएगा मीटर, क्योंकि विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। अब ये मीटर में गुणा करा देगा तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ से निकलेगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो आपका निकला ये क्या है भैया, ये है आपका कार्य का या ऊर्जा का या उष्मा का मात्रक, ये भी हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि आपको सीजीएस में निकालना है तो आप निकाल सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं भैया शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, मतलब क्या होता है कार्य बटे समय। अब भैया हम कार्य का हम जानते हैं क्या होता है भैया, कार्य का अभी हमने निकाला इतना होता है, कार्य का निकाला है ना, तो हम इतना हम लिख दे रहे हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब समय यहाँ पे देखिए सेकेंड से फिर से गुणा कराना, भाग में है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भाग है नीचे सेकेंड में, तो यहाँ पे हम सेकेंड से गुणा करा देंगे। ठीक है, यदि हम सेकेंड से गुणा कराते हैं तो यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे 2 सेकेंड, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड क्यू हो जाएगा ना, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
कि यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड क्यू। अब ये जो आपका मिला ये है भैया शक्ति का मात्रा क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू, ठीक है। या यदि आप सीजीएस में कहें तो आप लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि शक्ति का मात्रक होता है वाट, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक या सीजीएस मात्रक। अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो मैं यही कहूंगा यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का केवल नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है तो आपके यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे केवल आप व्हाट्सएप करके आप फिजिक्स केमिस्ट्री का किसी भी क्लास का क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में लिंक यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।